साथियों, वो जमाना कुछ और था जब अच्छे दोस्त बनाने के लिए मोहल्ले की गलियां नापनी पड़ती थी। लेकिन अब जमाना कुछ और है। अब आपको मोबाइल उठाकर बस कुछ सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि आज के समय ऐसे ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स आ चुके हैं जिनकी मदद से आप अनजान लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और घंटों बातें कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हाल हो जाता है कि सामने वाला आपके बारे में आपके परिवार से ज्यादा जानने लगता है और फिर 2 दिन की चैट में लोग हाय बोलने से पहले ये पूछने लगते हैं कि खाना खाया या नहीं, और तीसरे दिन तुम ऑनलाइन थे तो रिप्लाई क्यों नहीं किया। पूरी एक जांच कमेटी बैठ जाती है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर सोशल मीडिया की दोस्ती कुछ लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। जी हाँ, और आज का ये मामला कुछ ऐसा ही है। आज की ये घटना है भोपाल के निशातपुरा इलाके की। हुआ ये कि 12 फरवरी 2026 की शाम को जब यहाँ के रहने वाले कुछ लोग एक गली से गुजर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ के एक खाली प्लॉट से बड़ी ही अजीब सी बदबू आने लगी। हालांकि शुरुआत में किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वो बदबू बढ़ती चली गई और अब लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जिसके बाद जब कुछ लोग उस खाली प्लॉट में ये जानने पहुंचे कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है, तब उन्हें अचानक उस खाली प्लॉट पर बने एक छोटे से टैंक में एक लोहे का बक्सा तैरता हुआ नजर आया और बदबू इसी बक्से से आ रही थी। एक तरफ लोहे का तैरता हुआ बक्सा और तेज दुर्गंध से लोगों को समझते देर नहीं लगी कि मामला गड़बड़ है, और इसी वजह से तत्काल वहां के स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और उस लोहे के बक्से को देखकर उन्हें भी बड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे उस बक्से को बाहर निकाला गया और जैसे ही वो बक्सा खुला, वहां मौजूद सभी लोगों की हालत खराब हो गई। उस बक्से में कुछ भारी भरकम पत्थरों के साथ एक लड़की का शव था। शव बुरी तरह से सड़गल चुका था और उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। हालांकि जब पुलिस ने शव की बारीकी से जांच की, तब उन्हें शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान मिले। इसके अलावा हाथ में एक दीपक का टैटू बना हुआ था और साथ ही 26 मई 1992 लिखा हुआ था। पुलिस को लगा कि शायद 26 मई 1992 इस लड़की की जन्म तारीख हो सकती है। देखा जाए तो शव बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था और इस वजह से उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाथ में बने टैटू के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। शव की पहचान करने के लिए पुलिस ने अपना पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार उन्हें इसमें कामयाबी मिल गई। पता चला कि लड़की का नाम अशरफी उर्फ सिया था, जो महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली थी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि गोंदिया की रहने वाली सिया आखिर भोपाल के निशातपुरा इलाके तक कैसे पहुंची और आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी। हालांकि जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि सिया महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली थी और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव रहती थी। हुआ यह कि एक दिन अचानक इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात समीर नाम के एक व्यक्ति से हुई। समीर भोपाल का रहने वाला था। शुरुआत में इन दोनों की जान पहचान मामूली चैट से हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता चला गया और फिर एक ऐसा समय आया जब सिया समीर से प्यार करने लगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि समीर पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी सिया समीर से प्यार करती रही और उसके प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि वो समीर के साथ रहने के लिए गोंदिया से भोपाल चली गई। भोपाल में वो समीर के कमला नगर वाले मकान में रहने लगी। लेकिन इस वजह से समीर की पत्नी और उसके बीच विवाद होने लगा। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि समीर के घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे और शायद समीर की पत्नी सिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उनके बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते और आखिरकार एक दिन समीर की पत्नी जबलपुर में अपने मायके चली गई। लेकिन इसके बाद कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। समीर की पत्नी के जाने के बाद भी सिया और समीर के बीच लड़ाई झगड़े होते रहे और इसके पीछे का कारण यह था कि सिया समीर से शादी करना चाहती थी। वो बार बार समीर पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन समीर सिया से शादी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सिया समीर से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी और उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो उसके खिलाफ केस दर्ज करवाएगी। अब आए दिन इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच विवाद होता रहता और ठीक इसी तरह 9 फरवरी 2026 को इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई झगड़े होने लगे। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि समीर ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और अचानक सिया पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद समीर बुरी तरह से डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। और फिर उसी समय सिया के शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपनी माँ, बहन और भाई की मदद ली। समीर ने उन्हें सब कुछ बता दिया और कहा जा रहा है कि इन सब ने मिलकर सिया के शव को एक लोहे के बक्से में डाला और उसमें ढेर सारे पत्थर डाल दिए। इसके बाद इन लोगों ने अंधेरा होने का इंतजार किया और फिर 9 से 10 फरवरी की दरमियानी रात को जब पूरा इलाका सुनसान हो गया, तब इन सब ने मिलकर घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बने खाली प्लॉट के एक टैंक में उस लोहे के बक्से को फेंक दिया और फिर सभी के सभी वहां से चले गए। लेकिन 12 फरवरी को जब अचानक तेज बदबू आने लगी, तब लोगों ने उस खाली प्लॉट में जाकर देखा जहां पर उन्हें लोहे का बक्सा मिला और फिर ये पूरी कहानी सामने आई। इस मामले में पुलिस ने समीर, उसकी माँ, बहन
और भाई के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश के भोपाल का वो मामला जहां पर इंस्टाग्राम से शुरू हुई एक छोटी सी मुलाकात ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लीजिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।